माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ प्री 9th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। मुतालिया पाकिस्तान का आपका क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन में से जो है कि नज़रिया के माखज़ और इसकी अहमियत, नज़रिया की अहमियत जो है वो हम हाफ जो है वो पढ़ चुके हैं कि नज़रिया किस किस तरह इम्पोर्टेंस रख सकता है, कौन कौन सी वजूहात की बिना पर नज़रिया एक तो वजूद में आता है और किन किन बातों की वजह से इसकी अहमियत होती है। ये आपने पढ़ा कल के लेक्चर में कि नज़रिया लोगों के सोच की अक्कासी करता है, अक़वाम इसकी वजह से ज़िंदा नज़र आती हैं, कौमी हुकूक़ व फ़राइज़ की वजाहत करता है, कौम को मुत्तहिद रखने में मददगार साबित हो सकता है। नज़रिया मकासद के हसूल के लिए हर किस्म की मुश्किलात का मुकाबला करने की ताकत बख्शता है। आज हम नज़रिए की मज़ीद अहमियत देखेंगे कौमों के हवाले से कि कौमों के लिए किसी भी नज़रिए की अहमियत किस तरह हो सकती है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह अमेरिका में स्याह रंगत के लोगों ने मसावी हकूक़ के हसूल के लिए जद्दोजहद शुरू की तो इनका नज़रिया मसावी हकूक़ के हसूल का था। यानी उनका नज़रिया ये था कि उन्हें बराबरी के हकूक़ दिए जाएँ। किन लोगों के साथ बराबरी के हकूक़ दिए जाने का उनका नज़रिया था कि गोरे लोगों के बराबर उनको भी हकूक़ दिए जाएँ। उनके हकूक़ उनकी काली रंगत की वजह से चूँकि पामाल किए जाते थे। इस तरह स्याह रंगत के लोग जब मुत्तहिद हो गए और इस नज़रिए की बिना पर कि उन्हें मसावी हकूक़ दिए जाएँ, उन्होंने अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद शुरू की और एक लंबे अरसे तक बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूमी ने इनमें मसावी हकूक़ के हसूल के लिए एक नज़रिए ने जन्म लिया। इसी तरह बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने अपने समाजी और सियासी हकूक़ के हसूल के लिए जब जद्दोजहद शुरू की तो इसकी वजह अंग्रेज़ों और हिंदुओं का ज़ालिमाना रवैया था। यानी बरसगीर के अंदर मुसलमानों के जब हकूक़ पामाल हुए और मुसलमानों के अंदर ये सोच डेवलप कर गई कि उनके सियासी और समाजी हकूक़ जो है वो हिंदू और अंग्रेज़ पामाल कर रहे हैं, तो ये मखसूस और ये मुश्तरका जो था उनका मकसद कि अपने सियासी और समाजी हकूक़ को हासिल किया जाए, तो ये भी एक नज़रिए की वजह बन गया जिसने मुसलमानों के अंदर ना सिर्फ आज़ादी की लहर पैदा की और मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के लिए नज़रिया वजूद में आया। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हर नज़रिए के पस्से पर्दा तारीख़ भी होती है, रवायात भी होती हैं, रस्म व रिवाज, मिजाज, नफ्सियात और मज़हब जैसे अंसर की जमा, यानी जिसको हम सोर्सेज भी कह सकते हैं कि मिजाज, नफ्सियात और मज़हब जैसे अनासिर शामिल होते हैं। यही अनासिर किसी भी नज़रिए की अहमियत को उजागर करते हैं, किसी भी अहमियत को, उसकी इम्पोर्टेंस को ज़ाहिर करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाकर हमें दिखाते हैं कि किन वजूहात की बिना पर नज़रियात कौमों के दरमियान जन्म लेने का बाइस बन सकते हैं।